तो ये गुजरात मॉडल प्रस्तुत करता है। हम भी ये गुजरात की ओर से एक पूर्व सैनिक की ओर से एक मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं और सभी स्टेटों के पूर्व सैनिकों को भी बोलते हैं आप भी ऐसा आयोजन कर सकते हैं और आप भी ये आयोजन करो और हमारे साथ मैं यहाँ भी जितने भी स्टेट के पूर्व सैनिक हैं उनको भी न्योता देने वाला हूँ, उनको भी आमंत्रित करने जा रहा हूँ कि आप भी ये आइए और ये हमारा कंसेप्ट देखें और हमारे साथ एक सम्मिलित होके आप भी वहाँ ऐसा एक मॉडल प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज़ 7। आज हमारे बीच में गुजरात माजी सेना संगठन के माननीय जितेंद्र निमाव साहब, जो कि गुजरात के अध्यक्ष हैं और संगठन के संस्थापक हैं, हमारे बीच में पहुंचे दाहोद के अंदर। और यहाँ पर ये क्यों आए थे, क्या उद्देश्य था आने का, हम उनसे रूबरू चर्चा आप लोगों के सम्मुख रखेंगे। और साथ ही साथ में हमारे बीच में दाहोद जिला अध्यक्ष, साथ ही साथ में गुजरात के वाइस प्रेसिडेंट माननीय शंकर साहब मोहनिया साहब भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सर जय हिंद। जय हिंद। सर, आज संगठन का जो ये इसलिए सम्मेलन रखा है, क्या उद्देश्य है और किस हेतु से आप लोग यहाँ पहुँचे सर? आज का सम्मेलन एक खास उद्देश्य से रखा है। जो भी गुजरात के पूर्व सैनिक हैं जो शहीद हो गए हैं और जो ओन सर्विस है उनकी 51 लड़कियों के समूह विवाह का आयोजन हम गुजरात माजी सैनिक संगठन के माध्यम से करने जा रहे हैं, उस उद्देश्य से। और बाकी हमारे जो पहले 14 मुद्दे थे उनके 14 मुद्दे में जो बाकी मुद्दे हैं उनकी विचार विमर्श करने के लिए ये आज का आयोजन किया जा रहा है। सर, जिस प्रकार से अभी आपने बताया कि समूह लग्न, तो भारत के इतिहास को हम जब उठा के देखें और सैनिक की हम बात करें तो आज तक हमने सैनिकों के बीच में इस प्रकार का हमने नहीं सुना है। यह एक कुछ न्यू कॉन्सेप्ट हमको लग रहा है। तो आखिरकार सैनिकों को यह कैसे विचार आया कि हमको मतलब सम्मेलन करना चाहिए हमारे बच्चों के लिए, तो यह विचार आपको कहाँ से प्राप्त हुआ सर? बिल्कुल, ये पहले तो आपको बता दूं कि ये आपने जैसे बोला, ये भारत देश में पहली बार ये जो सैनिक परिवार का समूह विवाह का आयोजन होने जा रहा है। और ये विचार मेरे को मैं अन्य समाज के जो समूह विवाह थे उसमें मैं उपस्थित मेरे को उसमें इनवाइट किया था, तो मैं वहाँ उपस्थित रहा था। तो मैंने वहाँ देखा कि अलग अलग समाज खुद के बेटियों का तो समूह विवाह करते हैं, मगर हमारे सैनिक परिवार को देखने वाला कौन है? हमारे सैनिक परिवार को दीकरियों का जो है लड़कियों का, उनका समूह विवाह कौन करेगा? तो मैंने ये कंसेप्ट मैंने बीड़ा उठाया है और ये पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है उनके अध्यक्ष और पूरी टीम जो गुजरात माजी सैनिक संगठन के जितने भी होद्देदार हैं, ये मेरा बीड़ा को एकदम जोश के साथ इन्होंने अपने सिर पे ले लिया है। और ये आज 27 जनवरी 2024 को दिन ये समूह विवाह का आयोजन होने जा रहा है। सर, बता पाएंगे कि समूह विवाह कहाँ पर होगा और कितने जोड़े इसमें भाग लेंगे? मुझे तो लग रहा है कि न केवल भारत के इतिहास में, पर इट कैन बी ए नेशनलिज्म कि पूरे विश्व में पहला इतिहास आप गुजरात से रच रहे हो माजी सैनिक संगठन के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है ये दादा बापू के आश्रम गांव है पच्छम भाल, जिसको हम बाल बोलते हैं, जिला है अहमदाबाद। और बगोदरा से धंधुका के बीच में ये गांव आता है पच्छम गांव, वहाँ दादा बाबू का आश्रम है और वो दादा बापू भी पूर्व सैनिक है, उसका जो महंत है। हाँ, तो उस जगह पे हम ये समूह विवाह का आयोजन कर रहे हैं। और आप जैसे बोल रहे हैं ये भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में ये पहली बार होने जा रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है और ये पहली बार ये आयोजन हो रहा है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि गुजरात के पूर्व सैनिक के द्वारा, उनके गुजरात माजी सैनिक संगठन के द्वारा ये 51 समूह लड़कियों का समूह विवाह का आयोजन करने जा रहे हैं। साथ ही जिस प्रकार से निमाव साहब ने बताया कि न केवल गुजरात, न केवल भारतवर्ष, बट इंटायर वर्ल्ड इट इज द फर्स्ट कि यहाँ पर समूह लगन की हम बात करें। और साथ ही साथ में जो बारिश का भी मौसम है उनसे उसके विषय में मेरे दिल में आया चर्चा करूंगा। सर, जिस प्रकार से जब आप संबोधित कर रहे थे, आप जब भारत माता की जय बोला, वंदे मातरम के नारे लगाए, आपने बोला कि जो बारिश है तो यह भी कहीं ना कहीं कुदरत भी हमारा साथ दे रहे, इस प्रकार से आपने संबोधित किया। सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो भी कोई अगर अच्छा कंसेप्ट लेके, अच्छी बात लेके आगे चलता है
समाज सेवा की बात लेके आगे चलता है तो ईश्वर कुदरत भी उनको आशीर्वाद देता है। और ये आप सब देख रहे हैं कि जैसे ही हमें भारत माता की जय बोले, आज यहाँ वर्षा चालू हुई और हमने आज देखा कि ईश्वर ने हमको आशीर्वाद दे दिया है, तो हम और जोश के साथ ये समूह विवाह का आयोजन का पूरा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना भी अच्छा हो सके उतना अच्छा करने जाएंगे। सर एक और सवाल के जिस प्रकार से आप गुजरात की बात कर रहे हैं, क्या आपके दिल में यह भी कुछ है कि न केवल गुजरात लेकिन ये भारत के अन्य राज्यों में भी इस प्रकार से सैनिकों के लिए हो, पूर्व सैनिकों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये गुजरात एक मॉडल प्रस्तुत करता है। आपने देखा कि आज गुजरात में पूर्व आप देखा कि भूतकाल में भी मोदी साहब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, गांधी जी है, ऐसे ऐसे महान नेताओं को वहाँ दिल्ली में बैठाया है। तो ये गुजरात मॉडल प्रस्तुत करता है। हम भी ये गुजरात की ओर से एक पूर्व सैनिक की ओर से एक मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं और सभी स्टेटों के पूर्व सैनिकों को भी बोलते हैं आप भी ऐसा आयोजन कर सकते हैं और आप भी ये आयोजन करो और हमारे साथ मैं यहाँ भी जितने भी स्टेट के पूर्व सैनिक हैं उनको भी न्योता देने वाला हूँ, उनको भी आमंत्रित करने जा रहा हूँ कि आप भी ये आइए और ये हमारा कंसेप्ट देखें और हमारे साथ एक सम्मिलित होके आप भी वहाँ ऐसा एक मॉडल प्रस्तुत करें। थैंक यू वेरी मच सर। जय। तो साथियों, इस समय हमारी बात गुजरात माजी सेना संगठन के माननीय अध्यक्ष जितेंद्र निमाव साहब के साथ रूबरू चर्चा हो रही थी और सच में यह एक भारत के लिए एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने खड़ा कर दिया है, आज एक नया इतिहास रच दिया। मैं तो कहूँ इस चालू बारिश, पड़ती बारिश में, बारिश का मौसम नहीं है बट ये बारिश अचानक हुई है। यह बारिश या कुदरत भी सैनिकों के साथ है हमारे, वो भी दिखा रही है कि किस प्रकार से सैनिक अब आगे बढ़ रहा है। सैनिक ना केवल बॉर्डर पर सैनिक अब हर जगह पहुंच रहे हैं और उन्होंने एक नया इतिहास रचने वो जा रहे हैं। और मैं तो कहूं कि जब पहला स्टेप डाला, उन्होंने एक इतिहास रच दिया कि जो कि सामूहिक लगन की उन्होंने बात करी और कुछ जोड़े की उन्होंने बात करी और न केवल गुजरात लेकिन साथ ही साथ उन्होंने भारतवर्ष की बात करी और भारत के समस्त सैनिकों को जो कि भूतपूर्व सैनिक है और सैनिक है सभी को उन्होंने एक ओपन इनविटेशन भी दिया है, जाहिर आमंत्रण भी दिया है कि आप भी गुजरात माजी सेना संगठन से जुड़िए और यह बेड़ा जो उनके कंधे पे है, उनके दिल में आया है, सभी मिलजुल कर आगे बढ़िए। पर हमारे बीच में गुजरात राज्य के वाइस प्रेसिडेंट और दाहोद जिला अध्यक्ष माननीय शंकर साहब मोहनी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर जय हिंद। जय हिंद। सर ये जो आज यहाँ पर सैनिकों का स्नेह सम्मेलन किया गया है गुजरात माजी सैनिक संगठन के माध्यम से, क्यों किया गया है और क्या इसका विशेष उद्देश्य है? जय हिंद। वो गुजरात माजी सैनिक संगठन एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट અને દાહોદ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहनिया शंकर भाई आज रोज दाहोद डिस्ट्रिक्ट के अंदर में माजी सैनिक सेवा फाउंडेशन माजी सैनिक संगठन द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिला द्वारा स्नेह मिलन। जी। तमाम सोल्जरों के जो एक्स सोल्जर है उनका स्नेह मिलन प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के अंदर में हमारे तमाम जो एक्स सोल्जर है उसके प्रश्नों से लेके घरेलू प्रश्न, वार विडोज और जो विधवा महिला है, उन सारी जो सैनिकों के पर्सनली प्रॉब्लम और जो हमारा एक विशेष अभी संगठन द्वारा एक प्रोग्राम होने जा रहा है जो समूह विवाह। सर क्या ये समूह विवाह आज होने जा रहा है कि क्या? ये तो कुछ नया कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है सर। जो आज हमारे दाहोद डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो स्नेह मिलन प्रोग्राम हो रहा है, तो हमारा गुजरात माजी सैनिक संगठन के राज्य के प्रमुख श्री जितेंद्र निमावत साहब आज यहाँ पर उपस्थित रहे और तमाम सैनिकों को संबोधित किया, उनके प्रश्नों के लिए और घरेलू प्रश्नों को लेके जो भी प्रश्न है उनके सारों के लिए, जो पेंशन से रिलेटिव हो चाहे उनका कोई भी घरेलू प्रश्न हो उसको लेके और काफी विचार विमर्श हुआ है। और ये जो बीच में समूह विवाह, जो समूह विवाह है वो 27 जनवरी 2024 को होने जा रहा है अहमदाबाद में।
जो धांगध्रा है उसके बगल में बापो का धाम है कोई, तो वहाँ पर होने जा रहा है। और वो गुजरात भर के जो भी वार विडोस है, ऑन ड्यूटी सैनिक है या एक्स सैनिक है, उन सभी का पुत्र हो या पुत्री हो, उन सभी का एक समूह विवाह का आयोजन किया है। और समूह विवाह के अंदर में गुजरात माजी सैनिक संगठन की तरफ से उनको जो करियावर मिलना है और जो भी उनको पूरे प्रमाण में घरेलू सामान से लेके और सारा बेड़ा हमारे निमावत साहब ने उठाया है। और शायद हमने 100 से ऊपर तक का टारगेट रखा था कि 100 से ऊपर आए जोड़ा, लेकिन अभी फिलहाल 51 जोड़े का इतने ही हमारे पास जोड़े आए हैं कि हम ये करा दें। तो आगे अभी 27 जनवरी और आज हुई है 26/11। तो ये यहाँ पर समूह विवाह जो कि मुझे लगता है, और भारत के इतिहास को हम पलट के देखें तो भारत के अंदर आज तक मुझे जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि सैनिकों के माध्यम से इस प्रकार का बेड़ा तो नहीं उठाया गया, पर जो ये पूर्व सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक, इन्होंने यहाँ पर ये बेड़ा उठाया है। तो सर यह विचार आपको कैसा लग रहा है? ये हमारे लिए तो नया है। बिल्कुल, ये सारे सैनिकों के लिए नया है और हमारे देश की जनता के लिए भी, क्योंकि हमारा सैनिक बॉर्डर के ऊपर शहीद हो जाता है तो आम जनता बहुत दुखी होती है और उसको फुल दिल से सपोर्ट करते हैं, पूरी सरकार करती है। बट जब वो उनके बच्चे तब तक छोटे रहते हैं उस समय सारा हो, लेकिन जब जवान हो जाते हैं तब उसको सारे भूल जाते हैं। और भूलने के बाद उनके मदर हो, अगर वो सारे कुछ कर नहीं पाएंगे तो उनका विवाह कराने में बहुत सारी तकलीफें होती थी और कोई ऐसा वो चीज नहीं रहता था, क्योंकि सैनिक परिवार एक साधारण जिंदगी में रहता है। तो वो आज बहुत अच्छा अनुभव कर रहा है कि गुजरात माजी सैनिक संगठन के हमारे जो प्रमुख श्री जितेंद्र निमावत साहब ने आज ये प्रोग्राम अपनाया है और उसमें बहुत सारे गरीब हमारे जो शहीद के लड़के लड़कियां और जो एक्स सैनिक है उनके परिवार इस शादी के लाभ ले सके। तो साथियों, इस समय हमारी बात हो रही थी गुजरात माजी सेना संगठन के उपाध्यक्ष और दाहोद जिला अध्यक्ष शंकर मोहनिया साहब से, और सभी सैनिक मिलजुल कर यह काम करेंगे और यह है सामूहिक विवाह का, ये सब करने वाले हैं। आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज़ 7, मैं आपका मित्र राजेश सिसोदिया। बने रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7 के साथ। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कीजिए, ताकि आने वाली खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।